हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा समताप मंडल। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम दिया गया है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इस परत की खोज की यदि हम बात करते हैं तो इस परत की भी खोज किसने किया था? टिजरेंस डी बोट नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, सारी सूचनाएं व्हाइट बोर्ड पे अंकित हैं। लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे, या तो जैसे भी आपको नोट्स बनाना होगा आप बना लीजिएगा। फिलहाल हम चर्चा करते हैं समताप मंडल एक ऐसी परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल एक ऐसी परत है जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों और मैं बता दूं, कल की क्लास में हालांकि उसे बता देना चाहिए था। ठीक है, उसकी चर्चा हम यदि करते हैं तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, ठीक है, क्षोभ मंडल जो हालांकि क्षोभ मंडल नीचे रहेगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक पतली सी संक्रमण मेखला पाई जाती है। पतली सी संक्रमण मेखला पाई जाती है और उस पतली सी संक्रमण मेखला को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। चूंकि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर है तो उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ पे क्षोभ मंडल की भी और समताप मंडल की भी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, जिसकी मोटाई की यदि बात करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है और यह अस्थायी परत होती है। कभी होती है कभी नहीं होती है, क्योंकि संक्रमण क्षेत्र में है तो कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो यह जो होती है क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है, जो ब्लू कलर है और जो रेड कलर है दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसी को क्या कहा गया? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। तो नीचे क्षोभ मंडल है और ऊपर कौन सा है? समताप मंडल। तो दोनों के बीच के क्षेत्र को क्षोभ सीमा का नाम दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्षोभ सीमा, इसकी मोटाई कितनी बताई गई है? 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसमें देखते हैं तापमान गिरना बंद हो जाता है। इस परत में या इस हिस्से में या इस क्षेत्र में तापमान का गिरना बंद हो जाता है, और जब तापमान का गिरना बंद हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? शीत बिंदु के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि शीत बिंदु किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह क्षोभ सीमा में पाया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं इसकी यदि तापमान की बात करते हैं तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इसका तापमान, क्योंकि यहीं पे क्षोभ मंडल समाप्त हुआ होता है तो तापमान और गिरना भी बंद हो जाता है तो लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। और इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण की बात करते हैं तो इसका नामकरण करने का काम नेपियर शाह नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, नेपियर शाह नामक व्यक्ति ने इस परत का क्या किया? नामकरण किया। तो यहाँ पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, मोटाई 1.5 किलोमीटर, तापमान गिरना बंद हो जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? शीत बिंदु कहते हैं। तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नामकरण किसने किया? नेपियर शाह ने किया। किस दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, अगली हमारी जो टॉपिक होगी इस फिगर को ही देख करके हम बताएंगे। यहाँ पे देखते हैं जैसे क्षोभ सीमा समाप्त होता है तो यहाँ पे जो परत पाई जाती है लगभग 50 किलोमीटर, कहाँ से? समुद्र तल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसको समताप मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में या प्रारंभ में या कुछ ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तापमान यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान एकदम ऊर्ध्वाधर है, मतलब जितना पे है उतना पे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल कहे जाने का कारण तापमान में परिवर्तन का न होना, इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। लेकिन उसके बाद कुछ ऊंचाई पे जाते हैं तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो आप कहेंगे सर तापमान बढ़ रहा है तो इधर जा रहा है, तो इसका कारण है तापमान बढ़ रहा है तो इधर आना चाहिए ना, आप कहना रिटर्न क्यों जा रहा है? कारण ये है कि इधर माइनस में है, तापमान इधर माइनस में है और इधर पे जाएगा तो बढ़ते बढ़ते 0 पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 जाएगा। लेकिन समताप मंडल के ऊपरी सीमा के तापमान की हम बात करते हैं तो समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुनः इस मंडल में आएंगे तो उस मंडल की विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जरा व्हाइट बोर्ड के सहारे पढ़ाने का काम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। खोज किसने किया? टिजरेंस डी बोट नामक व्यक्ति ने किया था। खोज किसने किया? टिजरेंस डी बोट नामक व्यक्ति ने क्या किया था? खोज किया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। ऊंचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर तक। कहाँ से?
क्षोभ मंडल के ऊपर से नहीं, समुद्र तल से कितना 50 किलोमीटर ऊंचा पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई पाई जाती है लगभग 35 किलोमीटर मोटी यह परत पाई जाती है। कितना, लगभग 35 किलोमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यदि 50 किलोमीटर कह रहा है तो उसी में क्षोभ मंडल भी है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई को घटा दो। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी बताई गई, 14 से 15 किलोमीटर। तो जब 50 में से 14 या 15 किलोमीटर घटा देंगे तो लगभग 35 किलोमीटर ही बचेगा। तो इस समताप मंडल की मोटाई यदि पूछा जाए तो कितना होता है, लगभग 35 किलोमीटर होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं, कभी कभी यह विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, यह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सी वायुमंडलीय परत है जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो वह वायुमंडलीय परत कौन सी होगी, समताप मंडल। कारण इसका पूछा जाएगा, तो कारण क्या कह रहा है, कभी कभी विषुवत रेखा पर संवहनी धाराओं के कारण क्या हो जाती है, यह परत लुप्त हो जाती है, कौन सी, समताप मंडल। कारण क्या है, तो जब संवहनी धाराएं ऊपर चलती हैं तो क्षोभ मंडल को ऊपर लेके चली जाती हैं, और जब क्षोभ मंडल ऊपर चला जाता है समताप मंडल वहां से हट जाता है, इसलिए क्षोभ मंडल की विशेषताएं पाई जाती हैं, समताप मंडल की विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो समताप मंडल कभी कभी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अदृश्य हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण है कि संवहनी धाराएं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में चलने वाली संवहनी धाराएं। उसके बाद यदि आगे हम बात करते हैं तो आगे देखेंगे इस मंडल में कभी कभी मोतियों जैसे आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं, दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं। कैसे, मोतियों जैसे आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं, और जो दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं उनको नाम क्या दिया गया है, उन्हें नाम दिया गया है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं। तो समताप मंडल में कभी कभी मोतियों जैसे आभा वाले बादल दिखाई देते हैं, और जब मोतियों जैसे आभा वाले बादल दिखाई देते हैं तो उसी को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि आगे चलते हैं तो समताप मंडल में जलवाष्प एवं धूल कणों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे यह वायुमंडल इतना शांत होता है कि यहाँ तो न तो धूल कण पाए जाते हैं और ना ही जलवाष्प पाया जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस मंडल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्षोभ मंडल में वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस वायुमंडलीय परत में किसी भी प्रकार का क्या होता है, जलवाष्प और धूल कण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जलवाष्प एवं धूल कण का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं जलवाष्प एवं धूल कणों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है, लेकिन प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन प्रारंभ में तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, प्रारंभ में कुछ ऊंचाई तक तापमान बिल्कुल स्थिर रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, समताप। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसके तापमान में क्या होता है, वृद्धि दर्ज होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो समताप मंडल के ऊपरी सीमा पे तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप कहेंगे सर आप पागल तो नहीं हैं, अभी कह रहे हैं तापमान बढ़ता है तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे पहुंच जाएगा, तो पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड है, बढ़ेगा तभी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। तो तापमान बढ़ रहा है तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच रहा है, और जब इसके ऊपर बढ़ेगा तो वह क्या होगा, 1 2 3 4 5 में आएगा, लेकिन इसके बाद पुनः घटने लगता है, तो इसलिए पुनः -1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। तो तापमान बढ़ता है लेकिन पहले ऋणात्मक है तो उसको समाप्त करता है, इसलिए 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक की, समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस पाई जाती है। क्या कह रहे हैं, समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की क्या है, प्रधानता है, ओजोन गैस की प्रधानता है, जिस कारण इसे ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, बात यह कर रहे हैं कि जो हमारा समताप मंडल है, यहाँ पे देखिए यह समताप मंडल 2 कलर से बनाया भी गया है, 2 तरह का शेड भी मैं दिया हूँ। ठीक है, तो यह जो समताप मंडल है कहाँ से, 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, तो इसकी जो निचली परत है यह वाली, इस निचली परत में ओजोन नामक एक गैस पाई जाती है, उसकी प्रधानता है। और जब ओजोन नामक गैस पाई जाती है तो इस परत को एक अलग से नाम दे दिया गया है, उसका नाम क्या है, ओजोन परत नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, इसको ओजोन परत कहते हैं। अब ओजोन की यदि बात करते हैं तो हम पिछली क्लास में जब वायुमंडल का संगठन पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको क्या क्या चर्चा करे थे, सारी गैसों की विशेषताओं की चर्चा किए थे, लेकिन आज भी हम इसकी चर्चा करेंगे। ओजोन गैस
ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु परमाणु, ठीक है। O प्लस O बराबर O3 या तो O2 प्लस O बराबर O3 बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। तो इससे भी संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई पे हम चर्चा करेंगे। और ऊंचाई की यदि चर्चा करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक। इसको ऐसे हमें लिखना चाहिए था, इस ऊंचाई को हम ऐसे लिखते हैं। ऊंचाई कहाँ तक होगी, ऊंचाई आपकी होगी लगभग 15 से 30 या 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। इसकी ऊंचाई कहाँ पे, 15 से, तो 15 का मतलब यह क्षोभ मंडल जहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से लगभग 30 या 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो इसकी मोटाई की यदि बात करेंगे तो मोटाई कितना है, इसकी मोटाई 15 से 20 किलोमीटर मोटी यह परत है। 15 से 20 किलोमीटर क्यों, यदि हम 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर मोटी। और 15 से 35 किलोमीटर की यदि बात करेंगे तो 20 किलोमीटर मोटी परत हो जाएगी। सामान्यतः यह क्या है, 15 से 20 किलोमीटर मोटी परत है। अच्छा, यह पूछा जाएगा इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाता है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। और ओजोन परत की खोज की यदि हम बात करते हैं तो इसकी खोज करने वाले 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से, 1913 में ओजोन परत की गैस की यदि हम बात करते हैं तो गैस की खोज तो 1839 के आसपास हो गई थी, ठीक है। गैस की यदि बात करेंगे, ओजोन गैस की खोज 1839 में हो गई थी। लेकिन ओजोन परत की खोज की बात करते हैं तो 2 फिजिक्स के विद्वान थे जिनका नाम था फेवरी चार्ल्स तथा हेनरी बुसान, ठीक है। फेवरी चार्ल्स तथा हेनरी बुसान नामक 2 विद्वानों ने सन 1913 में ओजोन परत की खोज करने का काम किया। लेकिन उसके बाद बात करते हैं तो सर्वप्रथम ओजोन परत के क्षरण का पता किसने लगाया, तो ओजोन परत के क्षरण का पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जोसेफ फारमैन था। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, तो इस व्यक्ति का क्या नाम था, जोसेफ फारमैन था। और इन्होंने लगभग 1985 के आसपास यह बताया कि जो दक्षिणी ध्रुव है या अंटार्कटिका है उस पर बहुत बड़ा होल हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है, ओजोन परत रिक्त हो गया है, ओजोन परत में अल्पता पाई गई है। तो ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, तो जोसेफ फारमैन नामक विद्वान ने सबसे पहले पता लगाया था। और यह बताया गया था कि कहाँ पे ओजोन का क्षरण सर्वाधिक हुआ है, तो वह क्षरण कहाँ पे हुआ है, अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और आगे देखते हैं तो ओजोन परत के कार्य क्या हैं, तो ओजोन परत का कार्य है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको यह क्या करती है, सोख करके पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। एक चीज और छूट रहा है दोस्तों यहाँ पे, और जो चीज छूट रहा है, ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा, ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। एक बार इस क्लास को रिवीजन करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन से पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह कितना 15 किलोमीटर, यह कितना 50 किलोमीटर, बीच में देख रहे होंगे 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है। यह 2 भाग में बटा हुआ है। टोटल इसको क्या कहते हैं, हम समताप मंडल कहते हैं। इस टोटली भाग को किस नाम से जानते हैं, समताप मंडल, समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और जो यह समताप मंडल है, इस समताप मंडल की यदि बात करते हैं तो इसका निचला हिस्सा जिसमें क्या पाया जाता है, O3 पाया जाता है, O3 पाया जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। तो यह ओजोन है क्योंकि यहाँ पे ओजोन नामक गैस की प्रधानता है। यह 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, सर्वाधिक संकेंद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसकी अधिकतम सीमा 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक बताई गई है कि यह अधिकतम 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन सामान्यतः यही ऊंचाई पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेता है तथा पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ठीक है। तो यह आपका ओजोन हो गया। लेकिन इस परत में देखेंगे तो इस परत में कोई ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती है, यह सामान्य रूप से समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक विशेष रूप से क्वेश्चन है, उसको नोट कर लेंगे। नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन का कार्य कहाँ पे होता है, नागरिक उड्डयन का कार्य समताप मंडल में, समताप मंडल में होता है। क्यों होता है समताप मंडल में, कि किसी भी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए जहाजों को लेकर के या एरोप्लेनों को लेकर के कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात किया, समताप मंडल, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर,
खोज किसने किया? टिजरेंस डी बोट ने। ऊंचाई कितनी? 50 किलोमीटर। मोटाई कितनी? 35 किलोमीटर। कभी कभी विषुवत रेखा पे संवहनी धाराओं के कारण क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, क्योंकि संवहनी धाराएं क्षोभ मंडल को ऊपर लेके चली जाती हैं। इस मंडल में मोतियों जैसे आभा वाले बादल दिखाई देते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समताप मंडल में जलवाष्प और धूल कणों का अभाव पाया जाता है। मौसम संबंधी कोई भी गतिविधियां यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए नागरिक उड्डयन के लिए क्या होता है? अनुकूल होता है। समताप मंडल की निचली सीमा में ओजोन नामक गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे ओजोन परत कहते हैं। फिर हमने बात किया ओजोन की, तो ओजोन की ऊंचाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर, मोटाई की बात करते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर पाई जाती है। सर्वाधिक संकेंद्रण की यदि हम बात करते हैं या सर्वाधिक सांद्रता की बात करते हैं तो ओजोन गैस 22 किलोमीटर के आसपास सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी? 55 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, ओजोन परत की खोज फेब्रुअरी 4 तथा हेनरी बुसान 2 फिजिशियन थे, उन्होंने किया। सर्वप्रथम ओजोन क्षरण का पता किसने लगाया? जोसेफ फारमैन ने। कब लगाया? 1985 में लगाया। सर्वाधिक क्षरण कहाँ पे हुआ? अंटार्कटिका पे हुआ है। कार्य क्या होता है? हानिकारक किरणों का अवशोषण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन जो है 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। संरक्षण दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी चीज़ मिटाई नहीं है, सारी सूचनाएं हैं आपके वायुमंडल में। और विशेष रूप से समताप मंडल से जो क्वेश्चन भी पूछना होगा इन्हीं लाइनों से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं बनेगी। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।